हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं द्वि ब्रोगली समीकरण क्या है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग समझेंगे। फ्रांस के वैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होता है ये हमारा दो तरह का व्यवहार करता है। ये हमारा दो तरह से व्यवहार करता है, एक तो तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। अगर पदार्थ के कोई सूक्ष्मतम कण है या पदार्थ का कण है, वो दो तरह से चलता है। किसी गतिशील कण के लिए उन्होंने बात किया, पदार्थ का कोई गतिशील कण है तो वह दो तरह से व्यवहार करता है, तरंग के रूप में भी और कण। पदार्थ को कहें द्रव्य। अगर यहां देखें, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंध तरंग को द्रव्य तरंग या द्वि ब्रोगली तरंग कहते हैं। हम आपसे करें कि पदार्थ जो है दो तरह से व्यवहार करता है, एक तो तरंग के अनुसार, एक कण के अनुसार। अगर तरंग के अनुसार चलता है तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार तरंग में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो E बराबर hv, जहां h हमारा है प्लांक नियतांक और ये जो v है ये हमारी है विकिरण आवृत्ति। और आप लोग जानते हैं आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। जहां इसके अगर काम आएगा इसे हम लोग रखेंगे। अगर कोई पदार्थ कण के रूप में चल रहा, यदि कोई गतिशील द्रव्य है, अगर वो कण की तरह व्यवहार करता है तो उस कण का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो E बराबर mc स्क्वायर, जहां m क्या होगा, ये होगा पदार्थ का द्रव्यमान अर्थात कण का द्रव्यमान, कण भी कह सकते हैं इसके स्थान पर। और C क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में। अगर हम लोग समझे ये दोनों ही ऊर्जा है, ये दोनों उसी, अगर वह तरंग के रूप में व्यवहार करता है तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यदि वह कण के रूप में व्यवहार करता है आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के द्वारा। इन दोनों ऊर्जा को अगर आपस में हम लोग बराबर कर दें, hv बराबर mc स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया कि v क्या है, जहां v क्या है प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। इसके एक c से इसका एक c कैंसिल, हम इसे लिख सकते हैं h अपान लैम्डा बराबर mc। अगर मुझे लैम्डा का मान निकालना है दोस्त, इसे पलट दें, लैम्डा अपान h कर दें और ये भी पलट जाएगा तो 1 अपान mc। इसके नीचे एक मान लेंगे तो इसको भी पलट देंगे, इसको भी। यहाँ अगर हमें लैम्डा अर्थात तरंग दैर्घ्य, ये इधर भाग में उधर जाएगा, गुणाम हो जाएगा h अपान mc। आप एक बात जानते होंगे कि द्रव्यमान गुणित वेग, यहाँ वेग कहें या चाल कहें, द्रव्यमान गुणित चाल के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ हम ये भी लिख सकते, एक तो हमारा ये प्राप्त हो गया, एक भी ये भी लिख सकते हैं h अपान p। अगर यह संवेग है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v हो, यदि इलेक्ट्रॉन या किसी सूक्ष्म कण का वेग v हो, तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बराबर इस समीकरण से h बटे mv, जहां v क्या है, ये v क्या है, इलेक्ट्रॉन या कण या प्रोटॉन का क्या है, वेग। इसी समीकरण को हम बोलते हैं द्वि ब्रोगली समीकरण। आपकी परीक्षाओं में ये 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक बार आप इसे समझने का प्रयास करेंगे।